मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टारगेट होते हैं। कोई सोचता है कि मैं 31 मार्च तक अपनी एमडीआरटी को कंप्लीट कर लूं, कोई सोचता है कि यहाँ 31 मार्च तक अपने क्लब मेंबरशिप का जो टारगेट है उसको अचीव कर लूं। किसी का टारगेट होता है कि 31 मार्च तक मैं अपना शतकवीर का जो तबका है वो ले लूं, 100 पॉलिसियां अपनी 31 मार्च तक कर दूं। लेकिन उनके पास कोई पर्टिकुलर टूल नहीं होता, कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी नहीं होती कि कैसे कर लें। सपना तो होता है, सपना हर कोई देखता है, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूं, तो लेकिन उस सपने को पाने के लिए एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग, एक टूल, एक कॉन्सेप्ट, वो इस वीडियो में बता रहा हूं आपको। और इस वीडियो को बड़ा ध्यान से समझना है, देखना नहीं है। देखने के लिए कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई सॉन्ग नहीं है। इस वीडियो में जो चीज बताई गई है उसको ध्यान से समझना है। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ही वो चीज समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी समझ में। इससे बेटर है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने उस कॉन्सेप्ट पे, मैं आपको प्रिंट आउट दिखाता हूं उसका, जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, और उसको आप भी बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है इस चीज पे हम सेपरेटली बात करेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो चीज आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट कैसे डिजाइन करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मनी बैक का कॉन्सेप्ट है। हम देखेंगे ये कैसे इस कॉन्सेप्ट में 2 3 4 साल के बाद, प्रीमियम देने के बाद 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। 2 साल पॉलिसी होल्डर को ये मान के चलो उसकी जेब से हम कुछ नहीं लेंगे, फिर 2 3 साल हम पैसे लेंगे उससे, फिर हम 2 साल उससे कुछ नहीं लेंगे, फिर हम 2 3 साल फिर पैसे लेंगे, फिर हम 2 साल या फिर उसके बाद हम कोई पैसा उससे नहीं लेंगे। तो पॉलिसी होल्डर को एक तो कंटिन्यूअसली पैसा भरने की जरूरत नहीं है। जो कंटिन्यूअसली 15 साल 17 साल 20 साल तक वो जो पैसा भरता है वो भरने की जरूरत नहीं है। वो 3 4 साल शुरुआत में भर दे, उसके बाद 3 3 साल भरे और फिर 2 साल का रिलैक्सेशन ले, 3 साल भरे फिर 2 साल का रिलैक्सेशन ले, 8 या 9 साल तक हम उससे पैसा लेंगे और उसको देंगे कितना कितना, कब कब देंगे, क्या लाइफ रिस्क कवर रहेगा और टैक्स रिबेट में कैसे कैसे वो पैसा नहीं देगा फिर भी टैक्स रिबेट ले सकता है। जी हाँ, वो अपनी जेब से कोई पैसा ना भर के भी, अपनी जेब से कोई पैसा ना लगा के भी टैक्स रिबेट पूरी अमाउंट की ले सकता है। और जो आपकी एमडीआरटी है या जो शतकवीर है या जो क्लब मेंबरशिप का टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, बस समझ लेना। वीडियो देखनी नहीं है, वीडियो समझनी है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूं और ऑन पेपर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप इस प्लान को बना के प्रेजेंट कर सकते हो और कौन कौन से फीचर्स हैं उसके। चलिए देखिए दोस्तों, इस प्लान में अभी तक ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, इस प्लान में मैंने अभी सिर्फ 2 प्लान लिए हैं। पहला मनी बैक, दूसरा एंडोमेंट प्लान। मनी बैक कौन सा, कितने साल का लिया? मनी बैक 820 नंबर टेबल ली है मैंने 5 लाख रुपए की, और दूसरा जो 914 नंबर टेबल है 16 साल की, ठीक है, ये पॉलिसी ली है मैंने 3 लाख रुपए की। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ये तो सिंपल सा है, एक मनी बैक पॉलिसी दी और एक हमने एंडोमेंट दी। इसमें फीचर्स क्या हुई, मान लीजिए कोई 35 साल का व्यक्ति है जिसको हमने ये दोनों पॉलिसियों का एक कॉम्बिनेशन दिया। अब इसमें क्या हुआ, हर 5 साल के बाद हमें पता है कि जो मनी बैक है उसका 1 लाख मिलता है, ठीक है। हर 5 साल के बाद 5वें 10वें और 15वें साल 1 1 लाख रुपए मनी बैक का उसको मिल गया। अब जो 16वें साल जो उसको मैच्योरिटी मिलेगी, किसकी? एंडोमेंट प्लान की। एंडोमेंट प्लान की जो मैच्योरिटी 16वें साल में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज 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 ना भूले। अभी अभी सब्सक्राइब कर दे, बाद में तो भूल जाओगे। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर करना चाहे तो आगे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। मिली वो हमने मैच्योरिटी सेटलमेंट के थ्रू, मैच्योरिटी सेटलमेंट के थ्रू हमने 5 साल में उसकी 5 साल के अंदर हमने उसकी मैच्योरिटी को लिया। अब 15वें साल हमें 1 लाख रुपए मिल गए, 16वें साल 117, 17वें 18वें 19वें और 20वें साल हमें 6,97,000 रुपए 20वें साल मिल गए। अब ये तो बात आ गई, ये तो इसमें क्या समझाने वाली बात है, ये तो सिंपल सा है, एक हमने मनी बैक दिया, एक एंडोमेंट दिया। लेकिन अब पिक्चर यहां से शुरू होती है। मान लीजिए मैं इस प्लान के अंदर एक और मनी बैक पॉलिसी को जोड़ देता हूं, 820 नंबर टेबल 5 लाख रुपए की हम जोड़ते हैं। अगर एक और 820 लेते हैं तो लगभग उस पॉलिसी का प्रीमियम 40,000 रुपए के आसपास आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें भी 5 5 साल के बाद 1 1 लाख रुपए मिलते हैं। अब जहां पे और मैच्योरिटी इसमें मिलेगी 5,80,000 रुपए, क्यों? क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा प्लान की कैलकुलेशन की। अब मान लीजिए यही प्लान में इस कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड करता हूं, अब क्या होगा? अब हम जो ये प्लान है, जो हमने एक और प्लान ऐड किया है, इसको हम बैकडेट करेंगे।
बैक डेट करेंगे कहां से? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल या मई जो भी है, हम लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 साल बैक डेट करेंगे इसको। और 1 साल बैक डेट करने का मतलब है कि इस पॉलिसी को चलते हुए आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो चुका होगा, तो जो मनी बैक होगा, जो इस पॉलिसी का जो मनी बैक आएगा, जो हमने नया प्लान लिया है उसका मनी बैक 4 साल के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख रुपए मनी बैक आ जाएगा उसका, फिर 9वें साल मनी बैक आएगा उसका, यहाँ पे 1 लाख मनी बैक आ जाएगा, फिर 14वें साल मनी बैक आएगा उसका, यहाँ पे भी 1 लाख रुपए उसका मनी बैक आ जाएगा। अब पॉलिसी होल्डर ने अपनी जेब से क्या दिया? शुरू के मान ली 1 साल 4 साल पैसे दिए, और जो चौथे साल जो पैसा दिया है उसने, वो 1 लाख रुपए तो उसका ऑन द स्पॉट आ ही जाएगा। तो चौथे साल की जो किस्त भरेगा, किस्त भरते ही उसका मनी बैक आ ही जाएगा। 5वें साल 1 लाख रुपए मिल गए। अब टोटल प्रीमियम कितना हुआ आपका? जो हमने पहले जो 2 प्लान लिए थे उसमें अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास प्रीमियम बना था। अगर हम एक प्लान को और ऐड कर देते हैं 820 को इसके अंदर, तो इसमें लगभग 40,000 रुपए, क्योंकि 39,000 समथिंग के प्रीमियम था, एक बार राउंड फिगर में हम 40,000 मान लेते हैं, 40,000 प्रीमियम और जुड़ जाएगा। लगभग जो इसका प्रीमियम आएगा, आपका प्रीमियम 1 लाख के आसपास ही आएगा। ठीक है, 1 लाख प्रीमियम होगा तीनों प्लान्स का। अब इन तीनों प्लान्स में 3 साल पैसे भर के, चौथे साल हमें पैसा मिल गया, 5वें साल फिर पैसा मिल गया, फिर 3 साल फिर पैसे भरे, उसके बाद 2 साल लगातार 1-1 लाख रुपए मनी बैक आएगा। आप पॉलिसी होल्डर को बता सकते हो कि आप अपनी जेब से मत भरो, जो आपको मिलेगा बस उसी में से काम चल जाएगा आपका, फिर भी आपके पास कुछ अमाउंट बच जाएगी। ठीक है, और पैसा कितने साल भरा? 3 साल यहाँ पे, 3 साल यहाँ पे, 3 साल यहाँ पे, 9 साल भरा। 9 साल में हम अप्रोक्सीमेटली उससे कितना पैसा लेंगे? हम उससे 9 लाख से कम ही लेंगे, लगभग 8.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर लेंगे। इतना पैसा हम उससे लेंगे और भरेंगे। देंगे कितना? देंगे कितना दोस्तों? इस सब को काउंट कर लीजिए आप। ठीक है, एक तो ये जो इस प्रेजेंटेशन में है सारा, इसको काउंट कर लीजिए। एक ये टोटल 880, तो हम ये देंगे उसको। और ये जो इसके अंदर था 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 117 117 117 117 और ये लगभग 7 लाख रुपए, ये सारे अमाउंट उसको लगभग हम डबल से भी ज्यादा देंगे, वो भी मनी बैक पॉलिसी के अंदर। अब बात आती है टैक्स रिबेट की। ये जो 3 साल उसने पैसा भर दिया, मान लीजिए अब कोई टैक्स रिबेट लेना चाहता है, उसको क्या बेनिफिट रहेगा इसमें एक्स्ट्रा? 3 साल तक तो उसने ठीक है पैसा भर दिया, 1-1 लाख रुपए उसने भर दिए, और 1 लाख का उसने 20% 30% जो भी वो टैक्स स्लैब में है टैक्स स्लैब ले लिया। लेकिन ये जो चौथा साल आया, जब उसको 1 लाख रुपए मनी बैक मिल गया, वो इसी के अंदर से, इसी 1 लाख रुपए से अपनी किस्त भर दे, उसकी जेब पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया। जब उसने इस 1 लाख मनी बैक से अपनी किस्त को पे किया, तो भी उसको मनी बैक किस्त भरने के नाम का टैक्स रिबेट तो मिलेगा ना, किस्त तो पे कर रही है ना उसने। तो ये जो उसने मनी बैक से अपनी किस्त भरेगा, वो तो भी उसको टैक्स रिबेट मिलेगा, वो ले सकता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकता है। ऐसे ही इन 2 साल में और ऐसे ही बाद में, अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा ना देके सिर्फ जो मनी बैक मिला है उससे किस्त भर के भी वो टैक्स रिबेट ले सकता है। अब इस प्लान को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, आप कैसे इसको बताओगे पॉलिसी होल्डर को, वो चीज डिपेंड करेगी। कॉन्सेप्ट तो हमने एक सिंपल सा ले लिया, हमने 3 प्लान लिए। ठीक है, हमने इस पॉलिसी के अंदर 3 प्लान लिए हैं, तीनों प्लानों का हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया। पहला जो प्लान है 914 नंबर टेबल 16 साल के लिए, दूसरा 820 नंबर टेबल 5 लाख रुपए की, तीसरा भी 820 नंबर टेबल 5 लाख रुपए की। लेकिन इनमें से एक टेबल जो है वो हमने बैक डेट कर दी है, बैक डेट से स्टार्ट कर दी है। तो बैक डेट से स्टार्ट करने का मतलब ये होगा कि इसका जो मनी बैक आएगा वो 4 साल के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, इसका 4 साल के बाद आएगा और इसका फिर 5 साल के बाद आ जाएगा, 5वें साल। ऐसे करते करते 2-2 साल तक लगातार मनी बैक 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। और ये जो मनी बैक आएगा, पॉलिसी होल्डर अपनी जेब से पैसा ना भर के इसी पैसे से भी अपनी किस्त को पे कर सकता है। ये जो प्रेजेंटेशन देखी आपने, इस प्रेजेंटेशन को, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। कॉन्सेप्ट में डिफरेंट डिफरेंट कोई भी प्लान आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप इसमें जीवन लाभ ऐड कर सकते हो, आप इसमें जीवन उमंग ऐड कर सकते हो, आप इसमें जीवन आनंद भी ऐड कर सकते हो। तो प्लान का जो फीचर है और समझाने का जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। इसके लिए मैंने दूसरे प्लान को ऐड नहीं किए, क्योंकि हमें लिमिटेड 1 लाख प्रीमियम के अंदर हमें उसको बेस्ट से बेस्ट चीज देने की कोशिश करनी थी। जैसे ही अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं उमंग को ऐड करता या जीवन आनंद को ऐड करता, तो प्रीमियम बढ़ जाता।
प्रीमियम बढ़ जाता, मैच्योरिटी थोड़ी सी कम दिखती उसको, उसने पैसा जितना ज्यादा भरा है और मिलने की जो स्कीम थी उसमें उसको लगता कि मैंने भरा ज्यादा है, मुझे मिला कम है। आप फिर भी आप अपनी क्लाइंट्स की नीड के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई भी प्लान इसमें ऐड कर सकते हो। अब जहां तक प्रेजेंटेशन की बात है, प्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हैं लोग। कुछ लोग बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ 3 साल पैसा भर के 2 साल का जो रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर 3 साल भर तो 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ लोग इसको बोल सकते हैं कि जो 15 साल जो आपने पैसा भरना है, 15 साल में से 17 साल में से हम आपको लगभग 11 साल तो मनी बैक दे रहे हैं। 15-17 साल में से 11 साल मनी बैक आएगा आपका। अब मान लीजिए चलो 20 साल की पॉलिसी है, 20 साल में से 11 साल मनी बैक आएगा आपका। 11 साल आपको पैसा मिलेगा, आपको जेब से सिर्फ 9 साल देना है। और बीच बीच में ऐसे भी ओकेजन इस प्लान में आएंगे कि जिसमें आप अपनी जेब से पैसा ना भर के LIC आपको देगी, उसी को वापस LIC को दे दो और अपनी टैक्स रिबेट ले लो। LIC आपको देगी, उसी को वापस LIC के खाते में जमा करवा दो और अपनी 30% की टैक्स रिबेट ले लो। आप आम के आम गुठलियों के दाम। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव, आप इसको जितना बेटर अट्रैक्टिव बना सकते हो उतना आपको प्रैक्टिस करके इसको बनाना है। अब जो बैकडेट वाला जो सिस्टम है ये चलेगा सिर्फ 31 मार्च तक। तो इस पॉलिसी को अब इसमें 3 पॉलिसियां होगी, ठीक है। अब जो लोग शतकवीर की कोशिश करते हैं, इसमें 3 पॉलिसियां होगी। आप जस्ट 30, कुछ पॉलिसियां आपकी अभी तक हो भी गई होंगी। लगभग जितने लोगों से बात करोगे 15-20 पॉलिसी अगर ये और बेचते हो, ये पैकेज और कॉन्सेप्ट और बेचते हो, तो लगभग आपकी 60-70 पॉलिसियां और होगी और आप शतकवीर बन सकते हो। जो लोग क्लब मेंबरशिप की तैयारी कर रहे हैं, क्लब मेंबरशिप की जो तैयारी कर रहे हैं, घर में 3 मेंबर तो होते ही हैं ऑलमोस्ट, तीनों की एक एक पॉलिसी करो, आपकी लाइव्स भी होंगी। 30-35 कॉन्सेप्ट बेचो, ये आपकी लाइव्स भी होंगी, आपकी क्लब मेंबरशिप भी आएगी। जो लोग MDRT की कोशिश कर रहे हैं, अब हमने 1 लाख रुपए प्रीमियम लिया। जिन लोगों को MDRT अभी करनी है, जिसका प्रीमियम बचा है, कुछ प्रीमियम हो गया, कुछ प्रीमियम बचा है, और जिन्होंने टारगेट लिया है कि 31 मार्च से पहले मैं अपनी MDRT को कंप्लीट कर लूं, तो ये कॉन्सेप्ट बेचिए। 15 से 20-30 कॉन्सेप्ट, कुछ प्रीमियम हो भी चुका होगा, अगर चलो मान के चलते हैं नहीं भी हुआ है, तो 40 लोगों से बात करके, 40 फैमिली से बात करके ये आप MDRT कर सकते हो। और 20 से भी कर सकते हो, 25 से भी, 30 से भी कर सकते हो। जरूरी थोड़ी ना कि 1 लाख रुपए पॉलिसी प्रीमियम ही देंगे। हो सकता है कोई पार्टी ज्यादा प्रीमियम देने वाली हो, 2 लाख प्रीमियम देने वाली हो, 3 लाख प्रीमियम देने वाली हो, उस केस में आप सम एश्योर्ड को बढ़ा दो। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास 2 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला है, तो वहां पे जो आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड दिया है उसको 7 का कर दो, जो 3 का लिया उसको 6 का कर दो, प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 1.5 लाख का है, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो सम एश्योर्ड बनता है वो सम एश्योर्ड दे दो आप। तो कैसे भी डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट बनाना आपको आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, इस वीडियो को ध्यान से समझना है, देखना नहीं है, इस वीडियो को समझना है। जब वीडियो को आप समझ लेते हो तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में कोई नई चीज आपने सीखी है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या फिर कोई आपके एजेंट साथी हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी कुछ नई चीज सीख सके।